और दूसरी भक्ति का दूसरा चरण, 9 चरणों में भक्ति समझा है। और देखिए आप इसे कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। इतना बढ़िया एक फ्रेमवर्क बताया श्री राम जी ने, हमें और कुछ सोचने करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो 9 स्टेप अपने दिन में रोजाना शामिल कर रहे हैं। रोजाना नहीं हो सकता, हफ्ते 10 दिन, महीने भर उसे शामिल कर रहे हैं, तो आप भीतर से बदलने शुरू होंगे। यानी आपके भीतर का जो ईश्वर सुप्त अवस्था में रहता है वो जागृत होना शुरू होगा, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। फिर क्या बचा? तो ईश्वर बचा, वो आपको मिल ही जाएगा। दूसरी बात वो कह रहे हैं, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी गान। कितनी सुंदर बात कही, रोजाना की बात कही। तीसरी भक्ति क्या है? अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। कुछ लोग हैं आज भी जो इस प्रकार से करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण जो हम सामान्यता लेते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का लेते हैं, आधुनिक भारत में युवाओं के लिए तो विशेष रूप से। चौथी भक्ति आती है कपट छोड़कर, मेरे गुण और मेरे भीतर के जो तत्व हैं उसका गान किया जाए। ये जब गान शुरू होता है तब धीरे धीरे ना वो समाना शुरू कर देते हैं हमारे अंदर। वही वो आप राम राम सोचोगे, राम राम जैसे कुछ तो होगे। कृष्ण कृष्ण सोचोगे, कृष्ण कृष्ण जैसे कुछ तो होगे। आप दुर्गा माँ जैसा सोचोगे, दुर्गा माँ के कुछ तत्व आप में आने लगेंगे। अब 1 महीना मेरी बात मान के देख लो, एक महीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं वो, और फिर आगे को कैसे समझाते हैं? राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ लेकिन जब पानी नाव पर चलेगा तो आप डूब जाएंगे, गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे। कितनी गहरी बात है। यानी इस संसार की जो आसक्ति है, जहां आपकी इंद्रियां डूब जाती हैं जाकर और आप समस्त संसार को भूलने लगते हैं, अपने कर्मों को भूलने लगते हैं,
अपने इष्ट गुरु माता पिता को भी भूलने लगते हैं, तब फिर अनिष्ट होता है। कितनी गहरी बात उन्होंने समझा दी नाव और जल के उदाहरण से, कि ये संसार नाव के ऊपर नहीं बैठना है। इंद्रियों का निग्रह यानी नाव संसार के ऊपर